Hi guys, welcome back to my channel. This is Khushbu and today I will talk about the cleanup that I did with my wardrobe last week. If you haven't watched that video, I'm gonna link them here or in the description. Please go and watch that one. And I am also going to show you some more pieces of my wardrobe that if you want to buy, it's on Instagram called Plus Wardrobe. So go and follow that. All would be on such great cheap prices. So I definitely think that everyone should definitely get some things up for them. एंड आज मैं आपको उसमें से कुछ पीसेस बताना चाहती हूँ ताकि अगर आपको लेना है तो आप भी देख सकें कि कौन कौन से पीसेस हैं. मैंने ऑलरेडी कुछ पीसेस लगा दिए हैं इन द बैकग्राउंड सो यू कैन सी. आई डिक्लटर्ड कुर्तीज़ लास्ट टाइम एंड आज थोड़ा मिक्स ऑफ थिंग्स है. तो मैंने आज अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे बहुत सारी डिक्लटरिंग करी है. उसमें मैंने आपको चीज़ें बताई है. लेकिन आई डिसाइडेड कि मैं एवरी टाइम वीडियो नहीं बना सकती, तो मैं डायरेक्टली ही प्लस वॉर्डरोब पे अपलोड करना शुरू कर दूँगी. आई हैव टॉक टू 1 or 2 कुरियर एजेंसीज़ एंड मैं ट्राई कर रही हूँ कि शिपिंग चार्ज जितना कम ला सकूँ, ताकि अगर 200 की चीज़ है, मैं इफ़ आई एम सेलिंग अ कुर्ती फॉर 200 एंड मैं आपको 200 चार्ज कर रही हूँ फॉर शिपिंग ऑल्सो, आपके लिए वो स्टिल यू वुड फाइंड इट वेरी चीप स्टिल, बट आई वॉन्ट कि आपको कम से कम शिपिंग चार्ज लगे. So I'm trying my best for that, and yeah, I'm going to slowly put all of these clothes up for sale. And I wanted to first talk about कि thrifting culture इंडिया में इतना नहीं है. तो अगर आप देखें जो भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है, बड़ी बड़ी सिटीज़ है, जैसे लंदन, पेरिस, यूरोप, कनाडा, ये सब के पास they have this huge mall like shops जहाँ पे थ्रिफ्ट शॉप्स होती है, जहाँ पे विंटेज शॉप्स होती है, जहाँ पे डोनेशन कैंप्स होते हैं. तो जहाँ पे आप जाके आपकी जो भी चीज़ें हैं जो आप अभी नहीं पहनते हो वो आप डोनेट कर सकते हो. लेकिन ये जो चैरिटी शॉप्स है, थ्रिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ नॉट सो मच इन इंडिया. एंड आई डोंट नो व्हाई, बट इन इंडिया वी ऑलवेज लुक डाउन upon buying things that are thrifted. And when I was in London, I saw thrift shops everywhere. I saw so many people coming in big cars, and even they would be thrifting. Even in fact कल ही I think US की किसी कांग्रेस women ने she has tweeted that let's go thrifting, and it is a very sustainable method. So मुझे लगा कि इंडियन सोसाइटी में ये प्रैक्टिस क्यों नहीं है इतनी, एंड आई रियली वांटेड टू डू इट. सो मैंने सोचा कि चलो आई विल क्लीन अप माई वॉर्डरोब एंड आई एम गोइंग टू पुट थिंग्स ऑन माई इंस्टाग्राम एंड सेल इट. एंड आई फाउंड 2 or 3 अदर इंस्टाग्राम स्टोर्स दैट आर डूइंग इट ऑलरेडी. आई एम श्योर बहुत सारी भी होंगी, बट आई हैव नॉट कम अक्रॉस दैम. And I really wanted to do that, and now I'm going to tell you कि क्यों आपको thrift shopping करनी चाहिए. First of all, the amount of fast fashion और consumerism जो हमारे सामने आता है, that is insane. Like I am cleaning my wardrobe and मुझे लग रहा है कि हम हमारे कितने सारे पैसे कपड़ों में डालते हैं जो कपड़े हम इतने पहनते भी नहीं हैं. And that is a very sad reality, and I'm working on it. मुझे लगता है कि ये पैसे हर साल मैं किसी को डोनेट कर सकती हूँ, हर साल मैं कोई और को ऐसी चीज़ें दे सकती हूँ जो उन्हें चाहिए, या मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकती हूँ, rather than shopping for things जो आपको instant gratification मिलता है. तो that is the first reason. Second reason, बहुत environment के लिए एक sustainable living है. तो जैसा मैंने आपको कहा कि फास्ट फैशन में हमको अभी बिलीव नहीं करना है. जब भी सेल हो, इम्पल्सिव जा रहे हो, देख लिया, ले लिया, वी डोंट वांट टू डू दैट. आई वांट टू फॉलो व्हाट माय पेरेंट्स डिड कि कोई भी स्पेशल ओकेजन है तो ही हम खरीदेंगे, नीड है तो ही हम रिप्लेस करेंगे, अदरवाइज वी डोंट वांट टू कीप बाइंग थिंग्स. ये जो हमारे अंदर शॉपिंग सेल का हमारे दिमाग के अंदर ये चला गया है, इट शुड नॉट बी लाइक दैट. एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू नॉट डू इट, एंड मेरी आंखें खुल चुकी है
और अब मैं ये नहीं करना चाह रही हूँ। सो दैट इज़ द सेकेंड रीज़न कि हम एक सस्टेनेबल लिविंग कर सकते हैं। एंड थर्ड, आपको बहुत सारी ब्रांडेड अच्छी अच्छी न्यू चीज़ें बहुत कम दामों में मिल रही है, जो प्री लव्ड है, जो अच्छी कंडीशन में है। एक रीज़न ये भी है कि लोगों को थ्रिफ्टिंग से डर लगता है, क्योंकि मे बी उनकी सोच में ये है कि अरे कैसे उन्होंने, जो बंदा कैसा होएगा, कैसे होंगे, उनको कोई डिजीज़ नहीं होंगी ना। लेकिन सब कपड़े सैनिटाइज होते हैं, धुल के आते हैं आपके पास, फिर ही हम शिफ्ट करते हैं। एटलीस्ट मैं ऐसा करती हूँ। एंड मैंने जब भी जहाँ से भी बाहर से भी लिया है, वो लोग फ्रेशली वॉश्ड आयरन करके ही लगाते हैं टैग्स। फिर भी मैं घर जाके पहले हमेशा धोती थी एंड देन उसको पहनती थी। एंड मुझे अब तक अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव नेवर फाउंड पीस जो बहुत ही ऐसी हालत में हो कि अरे रे ये मैंने 2 पाउंड में ले लिया, 3 पाउंड में ले लिया, ऐसा नहीं है। अब तक कुछ चीज़ें मेरी थ्रिफ्टिंग की भी चल रही है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो, देख के ले रहे हो, वो तो हर जगह अप्लाई होता है। आप न्यू चीज़ लो, ओल्ड चीज़ लो, आपको देख के लेना है। ओके, तो मैंने आपको ये सब रीजंस बता दिए हैं कि क्यों हमें थ्रिफ्ट शॉपिंग करनी चाहिए। नाउ मैं आपको कुछ पीसेस ऐसे बता रही हूँ जो मैंने आज निकाले हैं मेरे वार्डरोब की क्लीनिंग में से, और अगर आपको ख़रीदने हैं तो मैं आपको बता सकती हूँ कि मैंने क्या क्या डाला है। प्लीज़ आप प्लस वार्डरोब लिखें और उस पर देखें ये चीज़ें और आप ले सकते हैं। और एक बात बताना चाहूँगी कि प्लस वार्डरोब में खाली प्लस साइज़ की चीज़ें नहीं है, इसमें ज्वेलरी भी होंगी, एक्सेसरीज भी होंगी, और मीडियम साइजेस भी मिल जाएंगे आपको। तो ऐसा नहीं है कि खाली प्लस साइजेस, नाम प्लस वार्डरोब है तो मेरी मोस्ट ऑफ चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं ही हो। सो यू कैन डेफिनेटली रिकमेंड इट टू योर फ्रेंड्स। और नाउ मैंने बहुत बातें कर ली है, आए मैं आपको कपड़े बताना शुरू करती हूँ। तो जो फर्स्ट मैंने डिक्लटर करी हूँ, एक ड्रेस है, बहुत ही प्यारी विंटर ड्रेस है जो मैंने लंदन से ख़रीदी थी। ये जो ड्रेस है वो कुछ ऐसी दिखती है। इसके पूरे पिक्चर्स एवरीथिंग आपको प्लस वार्डरोब पे मिल जाएंगे। तो ये एक ऐसी है, और ये कोई ब्रांड नेम नहीं है, यानी मैंने लंदन की लोकल शॉप में से लिया था। मुझे जितना याद है मैंने अराउंड 5 पाउंड तक का कुछ लिया होगा इसको, और ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। मैंने इसको आई थिंक एक बार ही पहना है खाली, विच इज़ वेरी सैड, बट बिकॉज इतने कपड़े होते हैं हमारे पास, यही तो प्रॉब्लम है हमारी। तो ये मैं सेल कर रही हूँ। क्या प्राइस है, क्या साइज़ है, सब आपको प्लस वार्डरोब पे मिल जाएगा। सेकंड जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है। ये तो इतना मुझे पसंद था, ये मैंने अपने ग्रेजुएशन के लिए स्पेशली ख़रीदी थी। डोरोथी परकिंस का है और साइज़ 14 लिखा था, लेकिन मैंने ख़रीद लिया, तभी मुझे हो रहा था, बट फिर मैंने गई ही नहीं अपने ग्रेजुएशन में, और ये मैंने कभी भी नहीं पहना है, एक बार भी नहीं पहना है। सो दिस इज़ ब्रांड न्यू, और नीचे ऐसा ब्लैक कलर का है। अगेन सारी फ़ोटोज़ आपको प्लस वार्डरोब पे मिल जाएंगी। बहुत प्यारा फॉर्मल वेयर है। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हो, अगर आप ये साइज़ हो, डेफिनेटली चेक करो। आप इतने ही ब्रांडेड कपड़े बहुत कम दामों में आप पा सकते। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो एक कुर्ती है। ये कुर्ती मेरी मम्मी ने कच्छ से मेरे लिए लेके आए थे। बहुत ही अच्छी कच्छ प्रिंट है यहाँ पे एट द बैक, और ये मैंने ब्रांड न्यू है, प्राइस टैग के साथ है, और ऐसी आगे है। बहुत ही अच्छे बेज कलर में है, और स्लीव्स में भी काम है, और ऐसी लॉन्ग है, और थोड़ा नीचे भी काम है। तो ये जो कुर्ती है वो ब्रांड न्यू है और 410 रुपये की है, पर मैंने कभी भी नहीं पहनी है, ऐसा आप देख सकते हो। एंड तो ये एक्सेल साइज़ की है। अगेन डिटेल्स के लिए आपको मालूम है कहाँ जाना है। नेक्स्ट जो है वो एक वेस्टर्न वेयर है। इट्स केपरी, लाइक शॉर्ट से थोड़ा बड़ा है, सो नी लेंथ तक का है, और मैक्स से मैंने ये लिया था, और स्ट्राइप्स है इसमें, और यहाँ पे कुछ बना हुआ है, विंटेज अमेरिका लिखा हुआ है, और बहुत ही अच्छा कपड़ा है, प्योर कॉटन है, मैक्स का है, और साइज़ है 34। सो ये भी आई एम सेलिंग बिकॉज बहुत अच्छी क्वालिटी है, ब्रांड न्यू है, एक आध बार ही पहना है। और एक ये कुर्ती है,
जो ब्रांड न्यू है, अगेन नहीं पहनी है बिकॉज साइज़ एक्सेल की है, तो कुछ ऐसी दिखती है। फुल लॉन्ग कुर्ती है विथ अ नाइस जैकेट एंड थोड़े पॉम पॉम्स हैं, बहुत ही प्यारी है। एंड मुझे येलो बहुत पसंद है, तो मेरी मम्मी ने मेरे लिए ली थी येलो, बट सैडली ये नहीं हो रही है। हमारे वार्डरोब में ऐसी कितनी सारी चीज़ें होती है जो हम बस ले लेते हैं कि सेल चल रही है या अच्छी डील मिल रही है, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि क्या हम उसको उतना पहन पाएंगे, क्या हमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, क्या हम इसको इसके लिए लेना चाहते हैं कि वो सेल पे है, या हम इसके लिए लेना चाहते हैं कि हमें ये पसंद है। माई हस्बैंड समीर ऑलवेज टेल्स मी whenever I am like just window shopping, and he is like कि आप do not buy things unless you really need it, and now I understand it, and मुझे ऐसा लगता है कि अब से मैं बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन लूँगी मुझे क्या शॉप करना है। अभी भी मैंने ऑलरेडी जो 2-3 फिल्म कर लिए हैं शॉपिंग हॉल्स, वो आ रहे हैं, लेकिन ये मेरा एक स्टेप है टूवर्ड्स बाइंग लेस। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करो, लाइक करो, कमेंट, और शॉपिंग करो जल्दी से प्लस वार्डरोब के ऊपर, लेकिन वही चीज़ें जो आपको पसंद हो। जस्ट बिकॉज सस्ती चीज़ें मैं बेच रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आपको ख़रीदना है। आपको भी वो साइकिल में मत जाओ, ठीक है? तो आपको भी लगे कि आपको ये कुर्ती रियली अच्छी लग रही है, सस्ते में मिल रही है, लेकिन आपको चाहिए तो ही आप खरीदो। ये था आज का ज्ञान एंड आज का वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।